So, DeFi is dead. ऐसा हम नहीं बोल रहे. ओवर द वीकेंड मेपल फाइनेंस के सीईओ एंड को-फाउंडर सिड पावेल ने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में ऐसा बोला कि DeFi एंड TradFi को जो आप ऐसा सेपरेट एंटिटी देखते हैं, वो नहीं देखेंगे आगे जाके, बिकॉज देयर इज सो मच अडॉप्शन ऑफ DeFi इन TradFi. आगे जाके दोनों मर्ज होके सिर्फ फाइनेंस हो जाएगा. This in turn raises a lot more questions कि जो एग्जिस्टिंग डीफाई है, जो डीफाई प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्या होगा, जो डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं, उनका क्या होगा. हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे एंड अ लॉट मोर. I have Narkundi with me. I have Realist with me. This is the Bops of Crypto podcast. Welcome back and let's go. कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. Welcome back. Happy Monday, guys. Happy Monday. क्या चल रहा है, क्या किया तुमने वीकेंड पे? और आर यू सीइंग BTC इज नाउ just above 90K and ETH is above 3K, so fear and Bull greed posts are index back. एकदम. Yes, bull posts are back and extreme fear से निकल के हम immediately fear में चले गए हैं, like not even Bullish signal. यार मतलब sudden मौत से like थोड़ी लंबी मौत के लिए अब like okay. लोग तैयार रहते हैं यार. सेंटिमेंट ऐसे चेंज होता है क्रिप्टो में कि वो तो है. अगर तो 2000 मूव आ जाए BTC पे तो एकदम पूरा एक इंडिकेटर जो है एक लेवल ऊपर जंप Correct. कर जाता है. हाँ, सब ये अपना but मानना घर पड़ेगा. लगा देता है. ये लेवरेज ट्रेड में ले लेता हूँ. Leverage back in. हाँ. This time is different. And the best part is जो ये KOLs होते हैं जो बोलते हैं कि leverage is back in, वो ठीक जब थोड़ा नीचे जा रहा होता है बाजार बोलते हैं. Two things I tell you: never do leverage and don't forget rule number 1. 2 दिन के बाद मार्केट ऊपर, स्क्रीनशॉट पोस्ट, 100% नेट प्रॉफिट 10x क्रॉस. ये क्या आदमी है भाई? यस, और वो तेरा वो भी आ गया ना, डॉक्टर प्रॉफिट. ही आल्सो पोस्टेड अपने संडे रिपोर्ट में वीकेंड पे कि आई हैव केप्ट माय शॉर्ट्स ओपन, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्या काउंटर ट्रेंड रैली आएगी, सो मैं BTC खरीद रहा हूँ एंड आई एम गोना होल्ड BTC स्पॉट एंड आई एम गोना कीप माय शॉर्ट्स ओपन. So James Wynn is also saying 97. Merry Christmas अभी से वो डाल रहा है. उसके बाद फिर let's do it. सैंटा रैली क्या बोलते हैं उसको? सैंटा रैली तो बहुत पहले आनी चाहिए थी, बट ये कह रहा है कि सरप्राइज एक आएगा 95 97 तक एंड देन वापस फिर. नाउ आई नो व्हाई इट्स अ सैंटा रैली, बिकॉज़ क्रिसमस ट्री का फोटो दिखा के बोला ऐसे 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 करके नीचे जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट सैंटा रैली लुक्स लाइक बेसिकली. आई डोंट नो मैन. वो भी कह रहा है एक दिन में, मतलब कितने गरीब है सब क्रिप्टो की दुनिया में. एक दिन का $1000 का ग्रीन कैंडल आता है, लोग बोलते हैं यस वी आर बैक. ठीक है भाई. आई एम श्योर कि ओवर द वीकेंड तुमने वो सिड पावेल का, हु इज द CEO एंड को-फाउंडर ऑफ मेपल फाइनेंस, उसका तुमने इंटरव्यू देखा ब्लूमबर्ग पे, वेरी सेड कि यार जो डीफाई है बेसिकली क्या होगा, आपका जो ऑन चेन फाइनेंस है, इट विल सिंपली बिकम अ टेक्नोलॉजी लेयर ऑन व्हिच ग्लोबल पेमेंट सेटल, and DeFi and TradFi will soon merge to just become finance. आप ये जो separation देखते हो वो नहीं होगा, ठीक है? अब this in turn raises like some questions. I mean, can be good, can be bad. अब it's a discussion, right? So जैसे कि हम जानते हैं कि DeFi is one of the few I would say sub sectors in this whole industry जहाँ पे आपके daily and monthly active users हैं, like compared to other places जैसे Deepin Weepin, उस पर तो I'm not even sure कि कितने हैं अभी, but DeFi में Metaverse and वो सब हटा दे तो DeFi पे still है. So and some of the reasons behind this is कि एक तो low barriers of आपकी entry है, दूसरा anonymity भी कुछ लोग पसंद करते हैं, उसकी वजह से भी है. And there are some like small and medium sized DeFi applications जो time to time लोगों का interest भी gauge कर लेते हैं, जैसे Eggs Finance कुछ आ गया, flywheel दिखा दिया तो लोगों को पैसे बन गए वहां पे. अब अगर ये दोनों चीजें merge हो जाएंगी, right? तो इसका क्या implication होगा? Will this space see a more influx of users जहां लोगों का growth और user activity बढ़ जाएगी, या फिर there'll be lot more consolidation, जो आपके छोटे मीडियम वाले DeFi protocols हैं वो सब
या तो खत्म हो जाएंगे या फिर सिर्फ बिग बॉयज के साथ कंसोलिडेट होके सिर्फ थोड़े बहुत बचेंगे? लेट्स स्टार्ट विथ यू, रियलिस्ट, की व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? करेक्ट। तो इसमें एक थोड़ा अलग स्टाइल में करते हैं नरकुंडी। इफ यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड जस्ट ओपन अप डीफाई लामा एज वेल, राइट, व्हिच इज द होम ऑफ ऑल डीफाई डेटा। तो आप और मैं जरा जुगलबंदी स्टाइल में करते हैं इसको, राइट? बिकॉज क्या ओपन करना है डीफाई लामा में? आवे आप डीफाई लामा खोल लो, उसमें सर्च करते रहो आप और मैं बात करते रहते हैं, बिकॉज यू आर द डेटा किंग। तो एक बार डेटा देख भी लेते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग मेपल फाइनेंसेस सीईओ's कमेंट्स, राइट? और मेरा उसमें एंड मेरा ओपिनियन है उसमें एक, राइट? बिकॉज जब मैं देख रहा था कुछ लोग ऑब्वियसली सीटी में इसको लेके बात भी कर रहे थे, एंड उसके बाद ऑब्वियसली some were agreeing, some were disagreeing, but I obviously have a point of view of mine. तो मेरा ये मानना है कि देखो, हाँ, आई एग्री दैट ये जो डीफाई और ट्रैडफाई बुलाना, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ऑफ चेन फाइनेंस एंड ऑन चेन फाइनेंस, दिस मच आई एग्री विद, राइट? अब अगर हम इस चीज को देखें, आप एक बार मेपल फाइनेंस खोल लो, है ना, मेपल फाइनेंस के डिटेल्स देखते हैं एक बार। मेपल फाइनेंस का अभी जो आदमी ये इतना ज्ञान दे रहा है, हाँ, वो लोग क्या करते हैं? हाँ, उसको भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स डू व्हाट बीजेपी मीडिया डज, राइट? अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप सबसे पहले उसके खोट ढूंढ लो एक बार, वो कहाँ पे गलत जा रहा है वो एक बार देख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एक्नॉलेजिंग आवर मिस्टेक्स, राइट? तो लेट्स डू दिस, है ना? तो अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि आई कंप्लीटली एग्री, इट्स गोइंग टू बी ऑन चेन फाइनेंस, इट्स गोइंग टू बी ऑफ चेन फाइनेंस, वो मैं मान के चलता हूँ। ये जो डीफाई कहना है तो वो शायद बाहर है। एक चीज मैं डिसएग्री करता हूँ, जो डीफाई का मतलब ये है कि यार देखो, बाय द एंड ऑफ द डे यू आर इंटरैक्टिंग विद अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि परमिशनलेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवाईसी की जरूरत शायद ना पड़े, कल को जाके शायद आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी, बट डीफाई क्या है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्रीसेट सेटिंग्स है, आप जाके इंटरैक्ट करो, आपको किसी बंदे से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स व्हाट आई मीन बाय decentralized in what it is, in what it will be after a point of time, कि भैया प्रीसेट पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, आपको बैठ के कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको बैठ के कहीं पे अंगूठा नहीं लगाना, आपको बैठ के किसी से बात नहीं करनी, आपको चाय समोसे नहीं खाने। अगर लोन निकालना है आपको, आपके पास $100 मिलियन की ईथ पड़ी हुई है, उसके बदले में आप $75 मिलियन की यूएसडीटी लेके जा सकते हो अगर बैंक के पास उतना डिपॉजिट है। आप एक बार कंपेयर करते हैं मेपल फाइनेंस भाई साहब जो ये बोल रहे हैं, मेपल फाइनेंस भाई साहब का आज के दिन में जो टीवीएल है वो $2 बिलियन के करीब है, ठीक है? Yes. मामूली बात नहीं, अच्छी चीज है। ऑब्वियसली दिस आल्सो इंक्लूड्स their own tokens which are probably stake time guessing, but इसमें majority of this would actually be assets, right? इनका अगर हम फीस देखें, ये लोग फीस कमा रहे हैं कुछ $100 मिलियन के करीब का फीस है, ठीक है? ग्रेट। अब ये आदमी बोल रहे हैं that DeFi is dead, ठीक है? अब मैंने मान लिया चलो मेपल फाइनेंस का पूरा मॉडल सेंट्रलाइज्ड है, वो सेंट्रलाइज्ड लोन्स वगैरह देते होंगे, ग्रेट। आप एक बार आवे खोल लीजिए आप, अब मैं दिखाता हूं DeFi is dead versus DeFi will win, है ना? 2 हफ्ते पहले आवे के फाउंडर ने एक ट्वीट निकाला, DeFi will win. Now let's compare the person who is saying DeFi is dead and the person who's saying DeFi will win, ठीक है? आवे का TVL at this point of time is roughly $34 billion जो दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे, नरकुंडी के स्क्रीन पे, right? They peaked at net deposits of $75 billion this year. 2025 में एक ऐसा दिन था जब $75 बिलियन था। $75 बिलियन makes it, puts it in the top 50 banks in the US. Yeah, I think even 40 में कुछ होगा, हाँ। 45, yeah, correct, 45, वही मतलब top 50 के अंदर था, right? जो एक बहुत बड़ी चीज है, और ये कोई आज भी नहीं चला रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। So basically there were in that top 50 list there were 49 people and there was one computer program, right? That is what the power of DeFi, right? आप समझ रहे हो? और इनके फीस देखो आप, इनका जो फीस है, ये आवे मेरे ख्याल से कितना कमा रहा है फीस? अभी $700 मिलियन का इनका फीस है एनुअलाइज्ड, $800 मिलियन का, which is 8 times of Maple Finance. तो ट्रस्ट किस तरह से इसी से पता लग रहा है, राइट? Who is trusting more? Like Maple Finance इतना अगर अच्छा होता तो आज के दिन में उनका भी ग्रोथ कर्व वैसा ही होता, बट आज के दिन, एंड ऑब्वियसली अगर वो कह रहे हैं कि भैया इसमें ट्रस्ट लेवल ज्यादा है, सेंट्रलाइजेशन मेजर्स ज्यादा है, इट हैज इट्स ओन मेरिट्स एक्सेट्रा, बट इस केस में आप देखो तो यू कैन सी हु द क्लियर विनर इज। तो मेरे हिसाब से जो DeFi इज डेड वाला कमेंट है, मेरे हिसाब से ये गलत है। मेरे हिसाब से DeFi विल विन। व्हाट DeFi स्टैंड्स फॉर, वो डेफिनेशन थोड़ी बदल जाएगी कि भैया DeFi का मतलब ये नहीं कि आप जाके एक्स फाइनेंस का सामान करो, DeFi मतलब सीरियस सामान है, बट वो ये कि आपको बैठ के किसी के साथ बातें नहीं करनी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स है, आप रूल्स के हिसाब से चलोगे
आपको पैसे मिल जाएंगे, रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे आप पिनलाइज हो जाओगे। इसमें कोई मगजमारी का कोई रूम नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन बाय डीफाई, कि कोई बंदा नहीं होगा, इंटरमीडियरी लेस is what I mean. The intermediary is not a human being. The intermediary is basically is a contract. And if a Got it. contract can do what Aave has done, compete with 49 other banks and still be in the top 50, I think that's fantastic. They've processed $1 trillion in loans. यार ये कोई मामूली बात नहीं है। अब ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट ने कर लिया और आप बोल रहे हो DeFi is dead, तो मेरे हिसाब से आप मतलब क्या बोलूं, आप मूर्ख हो मेरे हिसाब से। ये स्टेटमेंट नहीं माननी बनती। तो जो तेरे यूजर्स हैं राइट, इस पे अभी ये कह सकते हैं जो लॉट ऑफ द यूजर्स, एंड इसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होंगे दैट यूज आवे राइट टू Yes. स्टेक एंड स्टफ लाइक Mhm. लेंडिंग Yes. बोरिंग जो भी करते हैं वो, पर जो Yes. तेरे नॉर्मल जो यूजर्स हैं अभी आवे Yes. पे, दे आर Yes. ऑल क्रिप्टो नेटिव पीपल। जो Yes. तेरे Mhm. बैंक्स के अभी जो लोग हैं वो तो Yes. तेरे नॉन क्रिप्टो नेटिव हैं, तो क्या Yes. वो लोगों को आवे तोड़ पाएगा? बिल्कुल तोड़ I think- पाएगा मेरे हिसाब से। आवे ने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है, एंड दे बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द ऐप स्टोर। डूड, दैट्स अ वेरी वेरी बिग वेरी वी हाँ, ऑल एक नो mobile ऐप app, से अप्रूवल लेना कितनी बड़ी बात है। इतना आसान Yeah. काम नहीं है। ऐप स्टोर इज लाइक अ ब्लडी यूएस रेगुलेटर इन अ वे। उन्होंने आपको अप्रूवल दे दिया बिकॉज यूएस रेगुलेशंस आर चेंजिंग। और मेरा मानना ये है कि जब और क्लैरिटी मिलेगी, जैसे ये क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा, क्लैरिटी पन इंटेंडेड, जब क्लैरिटी आ जाएगी ऐसे ही लोगों में इन जनरल और मार्केट भी डायरेक्शन समझ जाएगा, विनर की तरफ ही लिक्विडिटी फ्लो करेगा। आप मुझे बताओ ना, अगर मान लो कल को सारा रेगुलेशन खुल जाता है तो आपको बड़ा लोन लेना है, आप मेपल फाइनेंस के पास जाओगे कि आप आवे के पास जाओगे, जहां पे $30 बिलियन का आज के दिन में लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, आप वहां जाओगे कि जहां पे $2 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है वहां पे जाओगे? whose balance sheet is more equipped to handle shocks? Ave's balance sheet. Aave has seen a series of smart contract hacks, right? And it is a community vetted प्रोटोकॉल, राइट? मतलब इतने बैटल सारे टेस्टेड लोग उसको पेन टेस्ट कर चुके हैं, बैटल टेस्ट कर चुके हैं, वो प्रोटोकॉल भी इतना देख चुका है। मेपल फाइनेंस से कुछ देखा ही नहीं है। एक झटका लगेगा वहीं पे ये सब डीफाई इज डेड वाला सब पानी में, बस सब सरफेस में आ जाएगा। वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक झटका लगेगा, एक दिन तक पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीजें बोलना जहां पे आप इंडस्ट्री में हो और आप ऑन चेन लेंडिंग एंड बोरोइंग को प्रोपेगेट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि भैया डीफाई इज डेड, वही मैंने बोला कि आगे भी शायद कल को जाके ऐसा हो जाए कि भैया आप यूएस से हो तो आपको केवाईसी करके आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट आप इंटरैक्टिंग सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही करोगे। तो मेरे हिसाब से डीफाई इज नॉट डेड, डीफाई इज गोइंग टू विन, एंड डीफाई इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाउ बैंक्स नीड टू बी इन द फ्यूचर। गॉट इट। सो what you're saying is कि जो even जो तेरे TradFi वाले banks हैं और other institutions हैं will follow the same principles like a decentralized They will come up institution. with a low cost model. जैसे आप मुझे They'll बताओ, have to एक come टाइम up पे with- कोई एक टाइम पे बैंक्स ब्रांच से ऑनबोर्डिंग करते थे, फिर उन्होंने डिजिटल बैंकिंग शुरू कर दिया बिकॉज नियो बैंक्स ने आके उनको रास्ता दिखाया कि भैया ये अगर करोगे तो आप ही का मार्जिन बढ़ेगा ना, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट्स गोना हैपन इज you yourself will essentially be able to earn more because your costs will become far lesser through a digital onboarding process. Similarly, आवे आके इनको ये बोलेगा कि देखो यार, तुम $700 मिलियन कमा सकते हो विदाउट अ हेड काउंट ऑफ मे बी लाइक मिलियंस। आपका हेड काउंट हुई 10 लोग, आप 10 लोगों की टीम से $700 मिलियन का रेवेन्यू कमा सकते हो। ये बैंक्स को सिखाएगा और बैंक्स फिर ये अडॉप्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग पूरा बैंक ऑन चेन हो जाएगा। आज के दिन में ब्रांच भी चलता है, डिजिटल बैंकिंग भी चलता है, वैसे ही एक ऑन चेन मॉड्यूल भी चलना शुरू हो जाएगा इनका। तो डीफाई डेड नहीं है, डीफाई आपको रास्ता दिखाएगा। हाँ, अब मेपल फाइनेंस का सीईओ ये बोल सकता है कि इसको सिर्फ डीफाई नहीं कहते बिकॉज शुरू तो ये सीफाई ही करेगा, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ही करेगा, बट कोई बात नहीं, डीफाई मतलब इंटरमीडियरी लेस, और आवे इज नॉट गोइंग एनीवेयर, आवे इज गोइंग टू कंटिन्यू टू विन। गॉट इट। नरकुंडी डुबा दे आज आवे को, चल। उसको पोस्ट डिलीट करना पड़ेगा स्टैनिक। I think तेरी स्क्रीन अटक गई है, but अरे यार, as always, let's break Aave. क्या लाइफ है यार। Hang on. yes, oh god, yes, नरकुंडी के जो अभी सोचा होगा कौन है भाई ये लोग, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने ट्वीट में, ऐसा क्या लिख दिया? रुक जा भाई, गुड ओल्ड पेज रिफ्रेश, पेज रिफ्रेश। ठीक है, चलो थोड़ी अब ये भी देखें कि आजकल आज मार्केट में और क्या चल रहा है। या नरकुंडी आ जाए तो उसका इस पे पहले व्यू ले लें या बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है,
Let me share my screen. ये हाँ तो यस, तो कल के जो थोड़े फ्लोज थे लाइक पूरे वीक के जो रहे इसमें बीटीसी वाज ऑलमोस्ट नेगेटिव 500 million, ETH was negative 600 million, XRP and Solana they were positive but yes we know why. We've discussed this, हाँ. We've XRP वाले discussed बोल it. रहे हैं, सब हम खरीदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिखाना है कि ETF एकदम बढ़िया चल रहा है, खुद ही खरीद लो अपना माल. यस यस, माइकल सेलर फिर आ Don't गया भाई. tell me. यस, जब जब वो ये डालता है उसके एक दिन या 2 दिन बाद ही डज अ न्यू बाय. So and he put this like about 16 hours, कितने हो गए, हाँ कल भाई कल ये डाला उसने कि ऑरेंज डॉट्स में कौन, डाल रहा हूँ. ये क्या, कौन सी च्यवनप्राश खाता है भाई, ये बहुत सारा, भाई क्या हो गया I'm इसको? back. Oh yeah. तेरा व्यू अब हम थोड़ी देर बाद लेंगे, थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या चल हाँ रहा है. हाँ, more orange. Yes, more orange dots. यार एक्चुअली he's been constantly saying कि तुम जितना मुझे फंड करोगे राइट, मैं उतना खरीदते जाऊंगा. भाई तो yes. ठीक है, Alright. क्या ही There बोलूं. was कुछ भी करे ये हाँ. अपनी पोस्ट चेंज कर दे, लाइक Yeah. AI मोड में जाता है, लाइक स्काई स्क्रेपर के Yeah. ऊपर बैठा हुआ है बैक इन न्यूयॉर्क, पता नहीं कहीं कहीं से, लाइक एकदम घटिया किस्म की AI वाले पोस्ट निकालता है, लाइक भाई आई Yeah, गेट इट, यू Narkund बुलिश, is लाइक Narkund is not happy with his social media team. अच्छी फोटो नहीं निकाल रहे. इंटर्न रखा होगा एक, लाइक चलो चलो चलो. ठीक है. हाइपर लिक्विड का अगर तुमने देखा कि नहीं, सो व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड वाज कि अ लॉट ऑफ द अ लॉट नहीं, एक दो कोई ऐसे वॉलेट्स थे which were linked to Hyperliquid and they were shorting dollar hype on Hyperliquid itself. एंड तो लोगों ने बहुत हल्ला मचाया कि इज द टीम डंपिंग या क्या सीन क्या है वो, तो दे हैड टू कम आउट विद अ स्टेटमेंट कि जो वो बंदा था जिसका वो वॉलेट था, ही इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द हाइपरलिक्विड टीम एंड इसलिए वो जो भी करे हमको उससे मतलब नहीं है. So he एंड was वी rage shorting. या मेरे पुराने एम्प्लॉयर की गार्ड मारूंगा मैं अपना शॉर्ट खोल के. एंड sorry. ऑल्सो या बैन, तो हाइपरलिक्विड वालों ने बोला कि वी हैव अ बैन ऑन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, कि हम प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी हमारे जो करंट एम्प्लॉय है दे कैन नॉट टेक लॉन्ग शॉट्स ऑन द डॉलर हाइप टोकन. Interesting. या और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली देयर जीरो टॉलरेंस एक्सेट्रा. आई एम गेसिंग कि ये सब ये यूएस लाइसेंस ले रहे हैं राइट, या ले लिया है इन्होंने, तो ये उसकी सब वजह से फॉलो करना पड़ेगा इनको, ये सब और फॉलो कुछ करना सारा. पड़ेगा. ये देखते हैं. हाँ अब ये दिस इज नॉट एंटायरली अ कंफर्म्ड न्यूज़, बट ये एक ऐसा आज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन बेस्ड ट्विटर अकाउंट्स, क्रिप्टो अकाउंट्स वर लाइक पोस्टिंग दिस कि देयर इज अ डिजिटल प्राइवेसी फॉर क्रिप्टो ट्रेडर्स एंड टैक्स पेयर का कुछ है कि डिजिटल एक्सेस जो आपके आईटी ऑफिसर्स will legally be able to scan your emails, WhatsApp, Instagram, etc. or wallet details, P2P screenshots, and trading accounts are also now on the tax radar. And they'll also have the authority to, legal power to override digital access codes. No I way, dude. क्या don't know. बाकी है? Yeah, I yes. मुझे मुझे सब चलता, ये लास्ट वाला नहीं हजम हो रहा. how will they? तुम कह रहे तुम्हारा KuCoin का अकाउंट एक्सेस कर लेगा. No, so अगर centralized है तो they still might be able to access, as you know कि बहुत सारी countries जो है ये exchanges को license उसी basis पे मिलता है कि आप back end data उनको supply Backdoor. The account could be frozen, yeah. right? Like it could be frozen Yeah, for you can majority. freeze it. What do you mean you can Okay. enter, like override the password? Password. वो पासवर्ड 1 2 3 करेगा और क्या करेगा? नहीं तो आई एम गेसिंग कि ये जो डिजिटल एक्सेस कोड की बात कर रहा है वो प्राइवेट कीज की बात कर रहा है कि प्राइवेट कीज पर वो कैसे करेंगे. इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट राइट, कि प्राइवेट अनलेस कीज कि तो मिल ही नहीं सकता, बिकॉज़ यार मिल ही नहीं सकती मेटामास्क का उनको. प्राइवेट कीज तो मेटामास्क के पास भी नहीं है यार. नहीं है. तो आई डोंट नो हाउ दे इंश्योर इट, बट दिस न्यूज़ has been shared like widely on all the Indian crypto accounts. So I don't know. Like Interesting. last line बहुत जरूरी. If you show a luxury life on social media and haven't paid 30% tax, अरे जो लग्जरी Obviously दिखा होना रहा है ही चाहिए. सोशल मीडिया पे उसके पास पैसे नहीं है भाई. पैसे ही नहीं है यार, वो गरीब है उल्टा, तभी तो वो दिखा रहा है कि वो वो दिखा के लैम्बो पैसे रेंट कमा रहा करके लाइक दिखा रहा है आधे घंटे के लिए, और like, ये लो इस पूरे मंथ का कंटेंट बना लो जल्दी से. 100% मजा आने वाला है. आईटी डिपार्टमेंट के पास इतने फक्कड़ लोग बैठे हुए होंगे कि भाई काय तेरी लैम्बो. दे भर टैक्स होते कि सर है नहीं हो है. तुम्हें. हाँ,
वो जो लाल गाड़ी थी, वो लाल गाड़ी आपकी तो दिख नहीं रही है, वो कहाँ है वो? ये तो आप स्कूटी में आए हैं आप। वो तो एक्टिवा मैंने चला के एआई आए से हैं। बना के डाल दी थी। बट देखो, हाँ, मैं ये तो भी एक चीज है। मानता हूँ, आई लाइक, आई नो आई कैन गेट फॉरवर्ड फॉर दिस क्वाइट अ बिट, बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो यार, अगर तुम टैक्स चुरा रहे हो, ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स। गवर्नमेंट की तुम्हारी बचानी चाहिए। तुम्हें अगर यार फेयर, होता क्या है ना, बिकॉज वेन तुम जब टैक्स चुरा रहे हो, तुम्हें लग रहा है यू आर पुलिंग अ फास्ट वन ऑन द गवर्नमेंट, राइट? या आपको तो अंदर से फीलिंग यही आती है ना, आप दोस्तों में बैठ के ये बोलते हैं यार मैंने तो बचा लिया टैक्स ये करके। ना तो अगर गवर्नमेंट फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाती है अपने, मतलब इट्स लाइक you're fighting somebody in the schoolyard and the other person turns out to be a bigger sized person than you, then you can't blame the game, right? Like, I mean, क्या है वो लाइन, क्या है? Don't blame the player, क्या? Don't blame the डोंट game, हेट द blame the player. डोंट डोंट या डू द क्राइम इफ यू कांट डू द टाइम। नहीं 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 डोंट That हेट द also, हेट द चलो प्लेयर्स ये एक और आ गया, वही हेट द वाला, I mean गेम like, नॉट द प्लेयर। हाँ मतलब वही वाला मुझे लगता है कि यार तुम अगर चुरा रहे हो, कल को गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा देरशानी हो जाए और तुम पकड़ ले तुम्हें, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। आई एम प्रो गवर्नमेंट विजिलेंस, एकदम। आई सपोर्ट इट। आई होप या द गवर्नमेंट इज वाचिंग दिस, आई सपोर्ट यू। बस ये है कि यार विजिलेंस में हमसे थोड़े पैसे मत मांग लेना। हाँ, बट आई सपोर्ट यू। विजिलेंस तुम्हें करनी अगर या कोई चुरा रहा है तुमसे पैसे, घुस के तुम घर से खींच के लाओ उसके या पैसे, उसके अंदर हाथ डाल के निकालो पैसे। चोरी से सख्त नफरत है भैया। या बट द प्रॉब्लम इज नॉट दैट ना कि क्या होता है कि विजिलेंस में आप पकड़ तो लेते हैं, फिर बहुत हाँ सारे लोग सेटल करने पे आते हैं कि सर सेटल कर लो। वो दैट इज द हाँ, वो इशू। भी गलत इंडिया है, इंडिया उसको में भी वो क्रिटिसाइज इशू है करूंगा मैं। या वो भी गलत है, वो भी गलत है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर की भी मारो जो चोरी कर रहा है तुमसे फिर। यस ठीक है। और या अगर तुमने देखा ऑल कि टाइम हाई, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों एट ऑल टाइम दोनों हाई, बेस्ट। दोनों लाइक आज या सुबह गोल्ड भी 4400, सिल्वर भी कल $69। आई मीन यस, वी शुड टैग इन द वीडियो हमारे गोल्ड के आउटलुक, जो हम गोल्ड पे डिस्कस करते थे एक टाइम पे, या शुरू के टाइम एंड पे, आई थिंक थर्ड या हम फोर्थ एपिसोड में। बीच में याद है कोई बोल रहा था कि अरे 5K तो कहाँ पहुंचेगा 2026 में, ये वो ऑलरेडी यस, 4400 पहुंच गया है। आई एम गेसिंग कि सो 2026 में वी 5 शुड पुल अप दैट वीडियो एंड पोस्ट इट या फॉर आवर व्यूअर्स कि हम लोग इतने इडियट्स नहीं है जितना हम वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस। ठीक है चलो। A lot more data, obviously Q3 2025 GDP and December conference, board consumer conference and new home sales figures on Tuesday. आज कोई PC inflation data है, I'm not sure कि अभी या आया है कि नहीं। आई थिंक And आने वाला है कुछ आज। yeah, and फिर durable goods on Wednesday, Thursday को obviously Christmas के लिए market बंद है। ओके सो या जापान का भी हमने 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे। सो जापान का 10-year गवर्नमेंट यील्ड हैज नाउ सर्ज टू record high of 2.10%, up 100 basis points in 2025. And उनका इन्फ्लेशन भी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1979 is now above US का इन्फ्लेशन. So I'm guessing कि a lot more rate hikes are coming. And वही आज या एक बैंक ऑफ जापान का जो एक्स बोर्ड मेंबर है मकोटो सकुराई, ही केम एंड सेड कि भाई 1.5% तक तो रेज करेंगे ही करेंगे। फिर वो जो डबल यहाँ उनका से। न्यू या और जो उनका न्यूट्रल रेट है, obviously people are saying it's between 1 to 2.5%, but he was saying it's closer to 1.75%, like if you want to see, तो उतना तो जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर भी जा सकता है। And Federal Reserve to pump 6.8 billion into the market this week, making it a total of $38 billion over the last 10 days. So, lot more liquidity coming in. ठीक है भाई. Now coming back to the point where नरकुंडी का खटारा इंटरनेट फिर से वो हो गया था, but स्टारलिंक को नरकुंडी, गाली मत दे। yes, नरकुंडी, your thoughts about that? हाँ, सो मेरा ये था कि जब बात कर रहे थे अबाउट आवे एंड ट्रैडफाई का क्या है कंपटीशन, it's they'll start working together. It's no doubt about it. Like Aave itself का जो TradFi partnership है, I was looking on this. So they are partnering with VanEck. VanEck manages 150 billion in assets. What they're going to do is जो tokenized treasury bills हैं, that is now going to become available on Aave as a collateral. So Aave के लिए जो already 34 billion जो है उनके पास,
fine, you could say like, fine, this is purely from crypto native so far, but Yeah. how do you go beyond that? Money तो उतना ही है क्रिप्टो में Hmm. जितने हैं, वो इधर से उधर बस shuffle हो रहा है. How do you go to the next stage? And the sign that, you know, such a big, I think Vanek is like more than 90 or 80-year-old company or something like that. They've been there for long. And if they are willing to partner with someone like Aave and say, you know, we see the value in this, and Aave sees the value in this as well, कि जो उनको collateral मिल रहा है, you're not depending on like BTC, ETH and all. Let's move beyond that. Let's move beyond stable coins. Tokenized treasury bills directly, which is the number one category in RWA tokenization. If you remove stable coins and all, उसके बाद फिर tokenized US treasuries is the number one category जहाँ पे maximum growth हो रहा है. I think it's like 35% of total tokenization of assets. So पैसे वहाँ से आ रहे हैं. So both are willing to meet halfway and say, okay, this is what's going to happen. And if you think about it, like DeFi ka, sure, anonymity is there, but if you think about the more practical reasons, like it's faster and cheaper. Like right now, अगर मुझे कोई remittance भेजना है to India, it costs $7 या ऐसे कुछ. If you go to money exchange and send in $7, like एक दो साल पहले it was $4 या $4.50 ऐसे. And जब मैंने सुना like $7, like what happened in between? He's like, हाँ sir, rate बढ़ गया. Like with everything that's happening, tech that's happening, you know, but money, like, you know, exchange rates, जो service fee वो double हो गया. For what? So वो value नहीं दिख रही है. So even like, you know, Mastercard, Visa, like वो लोग जो 2-3% margin जो मारते हैं, that money can start going back to small businesses. So even they understand कि they'll have to lower the rates. And I wouldn't be even surprised, like at some point, like banking के जो apps हैं, it could be as simple as saying कि, okay, if you want to send it via on-chain, just paste the wallet address. Sure, it's going to wallet address and you don't know, you can't recover it. It's immutable. But if you want to send it at a cheaper rate, send it through the bank app itself. So banks themselves will start giving this option that, okay, go through the normal SWIFT system, 2-3 days, you know, दोनों sides से counterparty risk ये सब manage हो रहे हैं. But for users, if they are willing, if both parties are willing and they have wallets, send it through the bank app. So bank को भी उसमें obviously थोड़ा सा cut होगा, maybe they'll add some fees to it. But this is going to be the way forward, I think. Got it. जैसे So it's तूने not that it's इंडिया dead. या जैसे Hmm. you talked about India, right? Obviously, the US is one aspect of the world. Obviously, it's like the biggest sort of sector for this space. But और भी दूसरी countries हैं. तेरा China है. जैसे कि realist was saying कि यार जब market में China में supply बढ़ती है, along with the US, तब liquidity बढ़ती है, तब markets move करती हैं, right? तेरे risk assets move करते हैं. सो और भी तेरी कंट्रीज हैं, यूरोप है, इंडिया है एंड रशिया है, all of these countries. So what will be the future of Aave sort of protocols या Aave का in these countries? I can't guess. I mean, like, realist, if you want to tackle this. Sorry, come again. Like, what's going to happen when China sort जैसे of हाँ, हम अभी क्या बात कर रहे हैं, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी यूएस स्पेसिफिक, राइट? अभी ये सब जो अडॉप्शन चल रहा है, सब चल रहा है, वो यूएस में चल रहा है. पर इसके अलावा भी लाइक जैसे हमने अर्लियर बात करी कि इट्स नॉट जस्ट द यूएस में जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो मार्केट्स मूव करती है, यूएस प्लस चाइना दोनों में होता है, तब मार्केट्स रिस्क एसेट्स भी तेरे मूव करते हैं. तो व्हाई अब आगे जाके इनका फ्यूचर इस कंट्रीज में क्या होगा? सपोज देयर इज आवे, राइट? व्हाट अबाउट आवे in these countries? Good question. अब ओके, तो जब मैं ये बताता हूँ कि तो मेरा जो पॉइंट था रिगार्डिंग चाइना opening its money taps, right? Yeah. So I mean, crypto sort of rises when like both of these nations sort of start printing money, right? Because they are the two largest economies. You can't ignore world economics without ignoring a China as well, right? Because that's also a significant part of global GDP. I think it's roughly about 20-odd%, I guess, or maybe like 15-20-odd%. तो वो है कि रिस्क एसेट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट? तो मेरा वो पॉइंट तब आता है कि यार आवे आज के दिन में एक एक्स मार्केट कैप पे अवेलेबल है, राइट? व्हिच आई फील इज अ स्टील. दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट आई काइंड ऑफ फील इट्स अ स्टील बिकॉज़ बट एनीवे, आवे का टोकन या ऑल्ट कॉइन्स इन जनरल, स्मॉल कैप्स इन जनरल, मिड कैप्स इन जनरल, ऑल ऑफ क्रिप्टो इज practically mid caps, right, and small caps.
वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है ग्लोबल लिक्विडिटी साइकिल पे, राइट? Yeah. बट अगर आप देखो कि while Aave's price has been going down like this, the fundamentals of Aave have been increasing. Yeah. Aave automatically increase कर रहा है, right? Adoption in Aave is increasing irrespective of how global liquidity is sort of behaving. बट इसमें हमको ये देखना है कि हाँ, इतनी रेगुलेशंस पास हो रही हैं यूएस में, तो ज्यादातर आई मीन साधारण बात है कि जो अडॉप्शन आएगा, लाइक ऐप अडॉप्शन, राइट? आवे एज एन ऐप अडॉप्शन, वो ऐप अडॉप्शन यूएस ही लीड करेगा। वो जैसे मैंने बोला था कि यार बाकी कंट्रीज या तो लैग करेंगी, राइट, या तो इवेंचुअली जाके वो कैचअप खेलना पड़ेगा। वो उनके ऊपर, मतलब या तो दे मैच यूएस इन टर्म्स ऑफ लाइक स्टेप बाय स्टेप, या तो बाद में आके लैग करेंगे। करना तो है, ऑन-चेन फाइनेंस कहीं नहीं जा रहा है। ऑन-चेन फाइनेंस इज हियर टू स्टे, क्रिप्टो इज हियर टू स्टे, बिटकॉइन इज हियर टू स्टे, ईथ इज हियर टू स्टे। तो ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है। अब यूएस इज लीडिंग वर्ल्ड इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ अडॉप्टिंग क्रिप्टो एट दिस रेस। वो है बिकॉज सिलिकॉन वैली यूएस में ही आया। सिलिकॉन वैली कहीं ईस्ट एशिया में नहीं बना था पहले, है ना? इधर से ही शुरू हुआ था इनोवेशन। तो जाहिर सी बात है, अगर ये जो नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन आ रहा है वो भी यहीं से आएगा। एआई का इनोवेशन भी सिलिकॉन वैली से ही आया। ऑब्वियसली चाइना फॉलोड, राइट? तो अब मैं ये मानता हूं कि अगर क्रिप्टो रेगुलेशन में भी यूएस लीड कर रहा है, चाइना विल फॉलो इवेंचुअली, एंड अडॉप्शन उसके बाद आएगा। अभी चाइना से भी लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से कर रहे होंगे एक्सेस आवे को, आई एम 100% श्योर। बट वही है रेगुलेटेड तरीके। विल दे बी एबल टू लॉन्च मे बी एन ऐप इन देयर लोकल ऐप स्टोर? आई एम प्रीटी श्योर वन डे yes, when China sort of allows this as well, but not yet. But Aave as a token कैसे परफॉर्म करेगा, that will depend in general on global liquidity cycle and how people perceive risk assets in general. टोकन वही अडॉप्शन का मैं इवन इनफैक्ट लाइक ग्लोबल क्या बोल रहा हूँ कि इन अ मोर ब्रॉड डिस्कशन अबाउट डीफाई, राइट, कि देयर इज अ डीफाई अडॉप्शन विद इंस्टीट्यूशंस विद एवरीवन इन द यूएस। दूसरे जगह के दूसरी कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस उस सेम लेवल पे अडॉप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, या कैसे करेंगी, दैट आल्सो रिमेन्स टू बी सीन। यू नो, ये जो आवे का ऐप का बोलते हैं, लाइक यूएस में जब आया, एंड्रॉइड ऐप अभी तक नहीं आया। दे फर्स्ट वेंट विद iOS ऐप। आई थिंक इट हैज लाइक अ 2-month ऑलमोस्ट हेड स्टार्ट ऑन द ऐप स्टोर। सो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो कि iOS का अगर आएगा, लाइक iOS users anyways, they're much higher purchasing power, much higher, you know, spending 100%. Capacity on US side especially. So I mean, advertisers also, like when they spend, they're willing to pay a premium for iOS users because they know that, you know, they buy. Correct. So Android app देख रहा था, अभी तक नहीं आया। लोग देखा था कि like coming soon है वो। I think मैं whitelist में भी हूँ उसके। So as soon as it comes out, I'm going to check it out. But yeah, it's going to come from US. I think that's going to lead. और फिर उसके बाद पता चलेगा। Got it. All right. Good discussion, guys. Thank you for joining in. Please like, share, subscribe, and turn your notifications on and leave some comments. We'll see you tomorrow. Adios. Good night. See you. Bye. See you.